मशहूर बॉलीवुड गायक उदित नारायण लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमारे सोशल मीडिया फीड्स पर छाए हुए हैं। वजह आप सब जानते हैं, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें ये अपनी एक महिला प्रशंसक यानी कि एक महिला फैन को शायद जबरदस्ती बिना उनकी अनुमति के किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, शायद शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इस शायद शब्द का इस्तेमाल करने की एक वाजिब वजह है। वो वजह ये है कि जब से वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है तब से लोग अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं। एक तबका है जो कहता है कि गलती उदित जी की है क्योंकि उन्होंने उस मासूम फैन का नाजायज फायदा उठाया, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया गया। दूसरा तबका ऐसा है जो कहता है कि उदित जी की गलती नहीं है क्योंकि वो महिला फैन खुद उदित जी के पास गई और उसने पहले उनके गालों पर बिना अनुमति लिए उन्हें किस किया। तीसरा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि गलती तो शायद दोनों पक्षों की है पर उदित जी की ज्यादा बड़ी गलती है क्योंकि वो महिला फैन ने उनके गाल पर किस किया था, जो शायद उतनी बड़ी बात नहीं है, पर उदित जी ने उसके बदले में उसके होठों पर किस करा, जो शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता है। अब हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? जाहिर तौर पर क्योंकि हमें आपके व्यूज चाहिए। व्यूज से मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें इस वीडियो पर व्यूज चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। अब घटनाक्रम पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ये है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उदित नारायण किसी स्पेशल कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देते हैं। उदित नारायण गाना गा रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर। जाहिर तौर पर ये कोई कॉन्सर्ट का वीडियो नहीं है, कोई प्राइवेट पार्टी या किसी शादी जैसे कार्यक्रम का वीडियो है जिसमें उदित नारायण को बुलाया गया है। उदित नारायण गाना गाते हैं। गाना गाते हुए कई बार उनके पास फीमेल फैंस आती हैं, फीमेल प्रशंसक आती हैं जो उनके साथ तस्वीर खिंचवाती हैं। कुछ ऐसी महिला फैंस भी होती हैं जो उनके गालों पर किस करते हुए दिखाई देती हैं। हालांकि इस पूरे मामले से उदित जी को जाहिर तौर पर कोई भी परेशानी इस वीडियो के माध्यम से देखने पर जो हमको दिखाई देता है होती हुई नहीं दिखती है। ऐसे ही एक महिला फैन उदित नारायण के पास जाती है, वो भी यही करती है, वीडियो बनाती है, फोटो खिंचवाती है। उदित जी नीचे आते हैं, उदित जी के गालों पर वो किस करती हैं। उदित जी से कोई अनुमति नहीं ली जाती, कम से कम वीडियो में तो ये देख के लगता है। जिसके बाद जो एक अचानक से उदित जी जो एक चीज करते हैं जो सबको चौंका देती है, वो उस महिला फैन को पकड़कर उसके होठों पर किस कर देते हैं। अब जाहिर तौर पर वीडियो देखकर ये तो नहीं लगता कि उस महिला फैन को कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, पर वो चौंक जरूर जाती है उदित जी के इस रवैये से। अब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने लगता है, हर कोई ये सवाल के साथ खड़ा हो जाता है कि क्या उदित जी का ये रवैया ठीक था। चलिए, पूरा मामला समझने के बाद हम आते हैं उन विचारधाराओं पर जो इस पूरे घटनाक्रम से सोशल मीडिया पर उठाए गए। एक एक करके सारे विचारों पर बात करेंगे। पहला नंबर का जो विचार है वो ये है कि उदित नारायण जी की सारी गलती थी क्योंकि उन्होंने अपनी महिला प्रशंसक यानी कि महिला फैन का नाजायज फायदा उठाया, उसकी अनुमति के बिना उसके होठों पर किस कर दिया। हमारा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर उदित जी द्वारा नाजायज फायदा उठाया गया तो क्या जो महिला फैन आई थी जिसकी तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी, अगर पूरा सवाल अनुमति लेने का है तो क्या उस महिला फैन द्वारा आपको वीडियो में देखकर ये लगता है कि किसी भी तरीके की कोई अनुमति ली गई थी जिसके बाद उन्होंने उदित नारायण जी को किस करा? अगर नहीं तो अगर उनको किस करना गलत नहीं है तो उदित नारायण जी का उसको किस करना गलत कैसे हो सकता है? दूसरा तबके की बात करते हैं जो कहता है कि गलती शायद महिला फैन की थी जो खुद से उदित नारायण के पास गई और उसने उनके गालों पर पहले किस किया, जिसके बदले में उदित नारायण जी ने ये निर्णय लिया कि वो उसके होठों पर किस कर सकते हैं। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि उदित नारायण जी वहां पर जितनी महिलाएं मौजूद थी, उस कार्यक्रम में जितनी महिलाएं मौजूद थी जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने उदित नारायण जी के गालों पर किस करा, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पर किसी भी महिला के साथ उदित नारायण जी ने ये नहीं किया जो उन्होंने इस महिला के साथ किया। तो क्या उदित नारायण जी का ये रवैया, ये जो उन्होंने फैसला लिया कि उनको ये सारी महिलाओं को छोड़ के एक इस महिला के साथ ऐसा करना है, वो सही था? क्योंकि वो महिला जाहिर तौर पर उस वीडियो में देख के समझ में आता है कि वो इस पूरे रवैये से उदित नारायण जी के चौंक उठी थी और उनको ये बिल्कुल भी आभास नहीं था इस बात का कि उदित नारायण जी ऐसा कोई कदम उठा लेंगे। तो ये भी सवाल उठता है कि उदित नारायण जी ने बाकियों के साथ जब ऐसा नहीं किया तो उस महिला के साथ ऐसा क्यों किया गया, और अचानक अगर किसी महिला के साथ ऐसा किया तो क्या वो इस पूरी चीज के लिए तैयार थी? तीसरे तबके की बात करते हैं जो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा इलॉजिकल तबका हमको दिखाई देता है, जो कहता है कि उस महिला ने दरअसल उदित नारायण जी के गालों पर किस करा था और बदले में उदित नारायण जी ने उनके होठों पर किस करा, जो गलत है। अब हमारा सवाल इस पे ये उठता है कि अगर
कोई महिला किसी मर्द के गालों पर किस कर सकती है और इस पूरे घटनाक्रम को हम मासूमियत से जोड़ सकते हैं, उस फैन को एक मासूम फैन बुलाकर इस पूरे घटनाक्रम को डिफेंड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि अगर कल को कोई महिला सिंगर या कोई महिला अभिनेता स्टेज पर मौजूद होगी और कोई पुरुष फैन, कोई पुरुष प्रशंसक उसके पास जाकर बिना उससे अनुमति लिए उसके गालों पर किस कर देगा, किस तो बहुत दूर की बात है, चलिए उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा या फिर उससे गले मिलने की कोशिश करेगा, बेहद मासूमियत से, बेहद शालीनता से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसका फैन है और वो उसके जो उसकी आर्ट है उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है। तो क्या आप तब भी यही कहेंगे कि गाल पर किस करना तो मासूमियत से भरा होता है? बेशक नहीं। तो अगर हम किसी महिला के, किसी पुरुष के गालों पर किस करने को मासूमियत से जोड़ सकते हैं और उस पुरुष के उस महिला के लिप्स पर किस करने पर सवाल उठा सकते हैं, तो भला क्या ये सेम जो पैटर्न है ये हम उस समय आजमा सकते हैं जब किसी महिला अभिनेता या किसी महिला गायक के साथ ऐसा किया जाए और करने वाला पुरुष फैन हो, पुरुष प्रशंसक हो? जाहिर तौर पर नहीं, और ऐसा किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए। तो हमारा सवाल ये है कि भला पुरुषों के टाइम पे ये हिपोक्रेसी क्यों? तो ये जो 3 सवाल हैं, 3 अलग अलग तबके के लिए ये हमारे सामने खड़े होते हैं। अब आप इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर ये जो पूरे मामले को लेकर डिबेट है, जो गर्मा गर्मी है, वो बढ़ती जा रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा किसकी गलती है, कितनी गलती है, और क्या अगर हम लीगल टर्म्स की बात करें तो क्या यहाँ पे कंसेंट लिया गया, उदित नारायण जी द्वारा कंसेंट लिया गया, क्या उस फैन द्वारा कंसेंट लिया गया? तमाम उदित नारायण जी के पुराने वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिसमें उनके चरित्र पर लगातार सवाल उठाए गए। और हमारा सवाल अंत में यही आता है कि अगर चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं किसी के पुराने वीडियोस को उठाकर, किसी की पुरानी घटनाओं को उठाकर, तो क्या ये भी पक्ष नहीं बनता है कि उस महिला के भी पुराने वीडियोस हमको देखने चाहिए? आप ये कैसे कह सकते हैं कि उदित नारायण क्योंकि वो एक लोकप्रिय हस्ती हैं, उनको लोग जानते हैं, तो सारी गलती उनकी है? आप ये कैसे कहा जा सकता है कि उस महिला ने अपनी पूरी जीवन शैली में कभी ऐसा कुछ नहीं किया होगा? तो क्या पुरानी घटनाओं से इस घटना को जोड़ना सही है? ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने सोशल मीडिया से खड़े हो गए हैं, और अब हमारा इस पे चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जाहिर तौर पर हो सकता है आपकी नजरों में एक घटना उतनी बड़ी ना हो और सोशल मीडिया पर एक मीम बनकर रह गई हो, पर जब ऐसी घटना सामने आती है जिसमें कोई सेलिब्रिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कोई लोकप्रिय अभिनेता या लोकप्रिय सिंगर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब मीडिया के पास भी ये मौका होता है कि वो उस मुद्दे पर बात कर सके, ताकि इस मुद्दे पर बात की जा सके और ये जाना जा सके कि आखिर ऐसे मौकों पर गलती किसकी है और सजा किसको मिलनी चाहिए अगर कानूनी रवैया इस पूरे मामले पर आजमाया जाए। तो जाहिर तौर पर आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हर्ष त्रिवेदी आपसे इस वीडियो के लिए विदा लेना चाहूंगा। हम ऐसे ही किसी दूसरे कवरेज में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और बोलिए वंदे मातरम।